आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब आप ये टर्म सुनते हो आपको खुशी होती है या खौफ आता है? ऐसी क्या खतरनाक चीज है ये जिसके ऊपर मूवीज बनाए जा रहे हैं और आर्टिकल्स? आप देखेंगे मिशन इम्पॉसिबल रहने दो, अपग्रेड रहने दो, हार्ट ऑफ स्टोन या आई रोबोट, कहीं ना कहीं हॉलीवुड मूवीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी दुनिया को हुकूमत करते हुए दिखा रहे हैं। अब जब हमें ये चंद महीनों पहले ये टर्म मिला, इसकी ताकत पता चली, तो हर इंसान खुश हो गया कि काम कितना हमारा आसान हो गया। जब एआई जैसी तकनीक हमसे भी ज्यादा समझदार हो जाएगी तब बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Yes, it's possible for AI to destroy humans. क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोसाइटी के लिए अच्छा है या बुरा? इसका डार्क साइड क्या हो सकता है? क्योंकि टेस्ला, स्पेसएक्स जैसे फाउंडर इलॉन मस्क और इसी के साथ कई हजारों टेक लीडर्स ने एक ओपन लेटर लिखा कि अभी इसी वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरक्की को रोका जाए, क्योंकि ये फ्यूचर में जाके वो काम कर सकती है जो कि सोसाइटी को बहुत बड़ा डेंजर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। आप लोग गौर करें होंगे 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेक्टर्स बन गए थे मिस इन्फॉर्मेशन के लिए फार राइट एक्टिविस्ट के जरिए। फॉरेन इन्फ्लुएंशियल कैंपेन्स, फेक न्यूज साइट्स काम कर रहे थे फर्जी इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए और लोगों को डिवाइड करके रूल करने के लिए, क्योंकि जितनी गलत इंफॉर्मेशन फैलाई गई उतने दंगे, और जितने दंगे उतना वो पॉलिटिशियन को फायदा होते रहता। You want to talk about stolen election? Donald Trump stole that election in 2016. August 2015, that agreement, Pecker, Cohen, and Trump. Catch and kill, no negative information. Why? क्योंकि 2016 से 2020 में ट्रम्प की एक एडमिनिस्ट्रेटिव टीम थी जो कि कैंपेन चला रही थी, और इतना हेवीली इसने इन्वेस्ट किया मीम्स पे और वीडियोस पे कि लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि जो बिडेन की असल आवाज कौन सी है, असल वीडियो कौन सा है। इतने डीप फेक्स, इतने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए ये लोगों ने वीडियोस, फोटोज बनाया कि लोग हैरान थे कि जो बिडेन रियल में ऐसा बात कर रहा है या जो बिडेन पागल हो चुका है। 80 years old and I may have a few drops of dementia here and there, but I'm sharper than a steel blade and vibrant enough to outsmart the best tech geniuses around. वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे वीडियोस क्रिएट कर रहे थे जो कि जो बिडेन रेसिस्ट वर्ड्स बोल रहा है। क्या ये इंसानों को रिप्लेस करेगा उनके जॉब से? ऑलरेडी इतनी बेरोजगारी है पूरी दुनिया में, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद और बेरोजगारी बढ़ सकती है? टू बी ऑनेस्ट, पैसे वाला केयर नहीं करता कि उसकी कंपनी में इंसान काम करना या रोबोट, उसको बस एंड ऑफ द डे रिजल्ट चाहिए। अगर एक इंसान 10 डब्बे पैक कर सक रहा और रोबोट 5, तो वो बोलेगा इंसान। अगर इंसान से एक भी बढ़ के डब्बा अगर रोबोट पैक कर रहा, तो इंसान को लात मारने में उसको 2 मिनट फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग केयर नहीं करते एम्प्लॉय की फैमिली रहने दो, एम्प्लॉय की हालत रहने दो, कैसा घर काज उसका कैसा चल रहा। इनका काम जिनसे सस्ते में निपटा और तेजी से निपटता, बस ये लोग उसकी जी हुजूरी करते रहते हैं। आजकल एंटरप्रेन्योर बोले तो आपके चीज़ों को सॉल्व करना नहीं, आजकल एंटरप्रेन्योर अपनी जेब भरना, आपकी खाली करना, यही बन गया। आप लोगों को मालूम, रीसेंट डेटा के हिसाब से MIS की रिपोर्ट है कि 84% इंडियंस को आज के टाइम पे भी एक अटैचमेंट के साथ ईमेल सेंड नहीं करना आता। और अब इंडियंस को जॉब पे से निकालना कितना आसान है बोलो, क्योंकि हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ये आपको प्रैक्टिकल बन के सिखाता ही नहीं। कई चीज़ें हमें रट्टा मार के बल्कि बुक्स दिए गए जो कि इंसान के भेजे में तो नहीं, मगर एक दिन पहले याद करके पेपर में छापने के लिए जेरोक्स मशीन का काम बिल्कुल करती। आप लोग को मालूम, रिपोर्ट्स के हिसाब से AI 97 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट कर सकता है बाय द ईयर 2025। मगर यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये AI जितना डेवलप हो रहा उतना इंसान को डेवलप होना जरूरी है, ताकि वो इसके इस्तेमाल करके आगे जिंदगी में बढ़ सके। अगर कोई भी इंसान इसके बारे में स्टडी नहीं किया तो वो पीछे हो जाने वाला है। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए बहुत जबरदस्त बात बोलने वाला हूँ, और यह है फुल स्टैक एकेडमी के बारे में। कई सारे लोग बाहर चले जाना चाह रहे, वीजा रिजेक्ट हो जा रहा, डिप्रेशन में आ जा रहे, फैमिली से दूर, अकेले, वहां का भी घर की टेंशन, यहाँ के भी घर की टेंशन। रीजन, MNC में इनको ब्रेक नहीं मिल रहा या MNC के इंटरव्यूज को ये क्रैक डाउन नहीं कर सकते। आप लोगों को बता दूं कि फुल स्टैक एकेडमी एक ब्रिज बन गया है यंग ग्रेजुएट्स और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहो या कोई और बैकग्राउंड के। फुल स्टैक एकेडमी में स्टूडेंट्स को बेसिक से ट्रेन किया जाता है। फुल स्टैक एकेडमी की खास बात बताऊं कि ये अभी तक 450 प्लस कैंडिडेट्स को प्लेस किए हैं MNCs में, जैसे Amazon, Facebook, Wipro, TCS, Accenture और Cognizant और बहुत सारी कंपनीज। ऑफर करते AWS, DevOps, Merge फुल स्टैक, डेटा साइंस एंड एनालिसिस, Azure, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत कुछ। फुल स्टैक एकेडमी के ट्रेनर्स पूरे इंडस्ट्री एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं।
एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कैसे बिल्डअप करना, स्ट्रॉन्ग सीवी और टिप्स एंड ट्रिक्स, सब वो तमाम चीजों को जिसके थ्रू ये एमएनसी में ब्रेक थ्रू पा सकते हैं और अपनी अच्छी पोजीशन बना के रख सकते हैं। कोर्स के कंप्लीशन के बाद कैंडिडेट को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा लाइव प्रोजेक्ट के साथ, और ये प्रोवाइड करते हैं 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस भी आपको। इनका नया बैच शुरू हो रहा है 11 सितंबर को 3 अलग टाइमिंग्स पे, क्योंकि शायद आप पढ़ रहे हो, शायद आप काम कर रहे हो, तो सुबह शाम रात अलग अलग टाइम पे इनके बैचेस है। अगर आप इनकी फीस देखें तो मार्केट से 5 गुना कम है, और रिसेंट सर्वे से हमें यह भी पता चला कि 44% आईटी जॉब्स का क्रिएशन तेलंगाना में हुआ है इन द ईयर 2023। तो ये मत बोलो कि यहाँ पे जॉब्स की कमी है, यहाँ पे जॉब की वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, और ये आपको पर्सनली असिस्टेंस देंगे ताकि आप एमएनसी में एक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पोजीशन पे रह सके। तो गो चेक इट आउट नाउ, लिंक और इनके तमाम इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्राइम्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके आज की सोसाइटी में कई सारे लाखों लोगों को धोखा दिया जा रहा है। साइबर क्राइम्स तो आपको मालूम होगा जो कि लाइव इंटरनेट पे होते हैं, और आपको मालूम यही साइबर क्रिमिनल्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेके, उसके क्लोनिंग टूल्स लेके लोगों को धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे ये साइबर क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, आपकी एक छोटी सी सैंपल वॉइस ले रहे हैं, वो सैंपल वॉइस से ये लोग क्लोनिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आपकी आवाज पूरी क्रिएट कर रहे हैं। For instance, they could have me say things like, सर्वे लिया गया वर्ल्ड वाइड, जिधर 70% लोग पहचान नहीं सके कि क्लोन वॉइस और एक रियल वॉइस में फर्क क्या है। यहाँ पे ये साइबर क्रिमिनल्स क्या कर रहे थे, मैसेजेस बना रहे थे और अर्जेंसी और डिस्ट्रेस बता रहे थे। मतलब रिश्तेदार और दोस्तों को मैसेजेस आ रहे कि जल्दी से पैसे भेजो, जल्दी से ये करो वो करो, कुछ ऐसा काम जिसमें पैसों का बेनिफिट या दूसरा एडवांटेज साइबर क्रिमिनल्स को मिल रहा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्ड डिटेल्स हो। I need you to send me money, please. और इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्कैम्स जो हो रहे हैं, इंडिया नंबर 1 पे आता है। नए रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चलता है कि जो भी पूरे दुनिया में विक्टिम्स बने एआई साइबर क्राइम के, उसमें से 83% इंडियंस है जो कि अपना पैसा खोए स्कैम में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पे ये क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, एआई की मदद लेके आपके इमेजेस को मैनिपुलेट कर रहे, वीडियोस को मैनिपुलेट कर रहे, आपके दोस्तों के और फैमिली मेंबर्स के वॉइसेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इमेजेस को कैसे आपके फोन, आपके कंप्यूटर में घुस के फोटोज डाउनलोड करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आपके बॉडी को ऐसा ये लोग पेश कर रहे हैं जिसको देख के आप शर्मा जाए, और फिर आखिर में ये साइबर क्रिमिनल्स को पैसे देके आप वो चीज़ डिलीट कराए। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि बायोमेट्रिक्स आप देते हैं आधार कार्ड पे अपडेट देने के लिए, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि एग्जैक्टली काम कर रही है आपके फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक के जैसा। मतलब वो सेम पूरे चीज़ आपकी ऑन कर रही है, आपको बिना मालूम रहे। मिलिट्री और वॉरफेयर में तो खतरनाक चीज़ बन के रह गई एआई। उनके लिए फायदा कम, नुकसानदेह ज़्यादा है। 2016 में एक ओपन लेटर दिया गया था, और वो भी 30,000 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स ने दिया था। वहाँ पे मिलिट्री ने बताया था कि एआई और रोबोटिक्स रिसर्चर्स पे इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना कर रही, क्योंकि ये एआई फील्ड ऑटोनोमस वेपन्स हमारे खिलाफ खेल सकते हैं। मगर आप वही सोचो, मिलिट्री वालों का ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वेपन्स बने हुए हैं, और समझो ये रिमोट कोई एनिमी के पास आ गया, क्योंकि हैकर आजकल कुछ भी कर सकता, तो यही कंट्री के खुद के वेपन्स अपने खुद लोगों को मारने के लिए ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलिट्री वालों का कहना है कि अगर आज के वक्त पे कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन डेवलपमेंट पे काम किया तो वो पूरे ग्लोबली आर्म्स रेस को पीछे कर देगा। और आपको मालूम एआई क्यों खतरनाक है, क्योंकि अगर इसको एक हैकर यूज कर लिया ना, तो ईजिली वो भी कोई भी कंट्री के सिटीजन्स के बैंक अकाउंट्स की छन्नी कर सकता है, उसकी मोबाइल का डेटा, उसका पर्सनल डेटा, और हर वो चीज जो कि एक आम इंसान की रहती है उसके प्राइवेट प्रोटेक्शन में। एलन मस्क का भी एक कोट है, द डेंजर ऑफ एआई इज मच ग्रेटर देन द डेंजर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स बाय अ लॉट। मार्क माय वर्ड्स, एआई इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। यहाँ पे एलन मस्क जैसा बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खतरनाक बता रहा है, क्योंकि इसका ये मानना है कि फ्यूचर में आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो हर कदम पे यूज कर रहे हैं, इससे मुश्किल हो जाएगा कि असल सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि कोई भी फेक इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए चंद सेकंड लग जाते हैं और इसे फैलने के लिए। और जब आप हकीकत ढूंढना चाहते हो, ट्रुथ ढूंढना चाहते हो, तो उसको ढूंढना और पेश करने में जब तक डैमेज हो जाता, चाहे वो सोसाइटी रहने दो, दंगे रहने दो, या फेक आईटी सेल चलाने वाले थर्ड क्लास चीजें जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। अब एजुकेशनल इश्यूज भी शुरू हो गए। जब आपको कोई काम दिया जाता है कि आप क्रिएट करें, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं और अपना असाइनमेंट क्रिएट करके जाके पेश कर रहे हैं। जैसा आप ये नीचे फोटो में देखेंगे, एक शख्स ने डाला कि माय लिटिल कजन अर्जुन गॉट कॉट यूजिंग चैट जीपीटी ऑन हिज 7th ग्रेड इंग्लिश होमवर्क। तो स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिविटी रहती, जो अपना काम करके वो प्रोजेक्ट बना के स्कूल में या कॉलेज में पेश करता, वो तो एकदम खत्म ही हो गया।
चैट जीपीटी अच्छा फायदेमंद भी है, मगर आपकी बेसिक कोर नॉलेज ही नहीं रह रही तो क्या फायदा है बोलो। क्योंकि इंसान लर्न नहीं करेगा तो वो आगे कैसा बढ़ेगा। वो बस एक रोबोट पे बेस्ड है, वो एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जो कि कल के दिन जाके ख़त्म हो सकती है, या यही टेक्नोलॉजी कोई दुश्मन के हाथ में रह सकती है और आपको अनपढ़ गवार बना के रख सकती है। आप लोग तो नाम सुनेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चैट जीपीटी, जो कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट बज़वर्ड्स बना था इस साल। और इतना ही नहीं, एआई चैटबॉट एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बन गया था पूरे वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी में। ओपन एआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिधर वो 1 मिलियन यूजर्स सिर्फ 5 दिन में पार किया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल मैनिपुलेशन थ्रू एल्गोरिथम्स। आप लोगों को मालूम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल मीडिया को बहुत डेंजरस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो ताकत है जिसका आपको एहसास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक ले लो आप, एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम पे टिका हुआ है। यहाँ पे वो यूजर को वही चीज दिखाता है जो यूजर देखने में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल, आप एक फुटबॉल की वीडियो लाइक कर दिए तो वो 10 वीडियोस आपको फुटबॉल के वापस दिखाएगा, वो क्रिकेट वगैरह की नहीं दिखाएगा। ये कैसा हो रहा है? क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीड कर रहा है कि आपको क्या चीज पसंद। इतना ही नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके कंट्रीज क्या कर रहे हैं, अपने कंट्री में अच्छे मोटिवेशनल चीजें, एजुकेशनल चीजें फैला रहे हैं, और दूसरों के कंट्रीज में वाहियात, नाच गाना, मुजरा, एकदम इतने फालतू चीजें जो कि बच्चा देख के जो है ना एकदम कुंद रहेगा या वो फालतू चीजों में रहेगा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल हम चाइना की वीडियो में दिए थे कि चाइनीज टेरिटरी पे टिकटॉक का अलग एल्गोरिथम है और पूरी दुनिया में अलग एल्गोरिथम है। तो देखो, एक चीज बोलना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त चीज है। बहुत सारे एडवांसमेंट हुए मेडिकल फील्ड में और तमाम फील्ड में, जिसकी वजह से इंसान तरक्की करे, मगर इतना भी बूम पे टेक्नोलॉजी चल जा रही है जिसको यूज करके इंसान का ही दुश्मन बन जा रहा है और इंसान ही खोखला हो जा रहा, सिर्फ एक पैसे वाला बंदा और बाकी के पूरे गरीब। ये एक बहुत बुरी चीज़ है और ये आपको पुशबैक करने वाली चीज़ है। ये कैसा है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डिक्टेटरशिप चलाना बिना कोई पॉलिटिशियन या लीडर के, क्योंकि जिसके पास दरवाजे की चाबी उसी के पास घर की एंट्री, बाकी के सब रोड पे आ जाने वाली हरकत। तो दोस्तों, आप लोग क्या बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में जाके क्या कर सकता है? ये ऐसा क्यों बताते रहते हैं मूवीज़ में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन इंफॉर्मेशन या तो स्पेस में रहेगा या अंडरग्राउंड या हिडन बंकर्स में? ऐसी क्या चीज हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके मेन ब्रेन की को होल्ड करते हुए? कमेंट्स में जरूर बताएं। नए चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। अगर आपके दिमाग में कोई नया टॉपिक है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं हमें। आप लोग को बता दूं कि फुल स्टैक एकेडमी एक ब्रिज बन गया है यंग ग्रेजुएट्स और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो ये मत बोलो कि यहाँ पे जॉब्स की कमी है, यहाँ पे जॉब की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है और ये आपको पर्सनली असिस्टेंस देंगे ताकि आप एमएनसी में एक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पोजीशन पे रह सके। तो गो चेक इट आउट नाउ। लिंक और इनके तमाम इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फॉलो करिए हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे भी खूब सारा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि आपके शेयरिंग हमारे लिए केयरिंग होता है। तो शेयर ज़रूर कीजिए इसे व्हाट्सएप स्टेटस में स्पेशली, और लोगों को ज़रा एजुकेट करें इस खतरनाक टूल के बारे में। तो फिर मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए मैं। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।